तो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज नंबर 17 लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले आप अगर चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुमूल्य मतलब बेशकीमती होता है और निर्मूल मतलब संपूर्ण विनष्ट होता है। करुण का विलोम शब्द होगा तो करुण का विलोम कहता है निष्ठुर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुरूप मतलब जिसका रूप अच्छा ना हो। वीर मतलब बहादुर और कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। विहंग का पर्यायवाची होगा तो विहंग का पर्यायवाची क्या है? पक्षी। देखिए पक्षी का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे नभचर, खग, चिड़िया और विहंग। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो उसमें क्या होता है? कर्मठ। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। कांति, कांति का समानार्थी ओज होता है। इसका बहुत सारा समानार्थी होता है, जैसे दीप्ति, दमक, चमक और ओज होता है। सही बतने वाला शब्द का चयन करना, बताना कि कौन सही लिखा है। पूजनीय, ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अधिकांश, अधिकांश का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पांश हो जाएगा। देखिए जीवांश मतलब जीवों का अंश, कमत्तर मतलब कम, बहुतायत मतलब अधिक होता है। रिक्त स्थान को भरें। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया। देखिए देखिए यहाँ पे आपने मेरे पुल्लिंग है तो यहाँ पे पुल्लिंग है, तो देखिए इसमें कौन है? तो पत्र ही जो है ना सिर्फ पुल्लिंग है, तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। अगर यहाँ पे रहता आपने मेरी, रहता ना यहाँ पे मेरी, तो आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया और आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। तीनों में से कोई भी हो सकता था। तमस के लेखक कौन है? भीष्म सहनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इनके बहुत सारी रचनाएं, जैसे मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, झरोखे और बसंती, ये सब भीष्म सहनी के हैं। धर्मवीर भारती की भी प्रमुख रचना में है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, ठेले पर हिमालय। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए दशानंद जो है ना, ये योग रूढ़ शब्द है। इसका मतलब क्या था? 10 प्लस आनंद, इसका विच्छेद होता है। जिसके 10 हाथ हो अर्थात रावण। कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा के शब्द हैं? तो ये फ्रेंच भाषा का। उसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंच भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कूपन, बिगुल। अरबी भाषा से आए शब्द तरक्की, दवा, दिमाग, शाम, दुनिया। फारसी भाषा के शब्द हैं जिंदगी, जहर, दिल, शादी, गुलाब। थाली का बैंगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय? तो थाली का बैंगन का अर्थ क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन में ए हो जाएगा। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है? तो ये आ उपसर्ग। ऑप्शन में ए हो जाएगा। तन पर न लता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है झूठी दिखावा करना। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अंगारे फाकना मुहावरे का आशय, तो इसका अर्थ होता है ऐसा काम करना जिसका फल असह्य। ऑप्शन में ए हो जाएगा। उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये उत्प्रेक्षा होता है। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए वैसे अति जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फोन उगलती फन फैलाए प्यालों सी, इन बाक में निम्न से कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस। ऑप्शन में ए हो जाएगा। देखिए और ये जो पंक्तियां हैं ना, ये कामयानी महाकाव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ये 1936 में लिखा गया था। री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है? तो ये र के साथ नहीं लगाई जाता। ऑप्शन में डी हो जाएगा। रचना की दृष्टि की क्रिया के भेद हैं तो दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंत्यवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके हैं। इसमें इडियम्स फ्रेज बताना है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट कैन नॉट बी रिलैक्स्ड ऑन सच एन ओकेशन। देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी चेंज इन एनी सर्कमस्टांस, जो किसी भी परिस्थिति में न बदले। तो क्या हो जाएगा? दैट कैन बी अल्टर्ड। ऑप्शन में बी हो जाएगा। When Ramu lost the money, he was down in the dumps. देखिए डाउन इन द डम्स का अर्थ होता है फीलिंग अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, जो उदास और मायूस हो। तो क्या हो जाएगा? सैड एंड डिप्रेस्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही अवेडेड टू पे इनकम टैक्स। देखिए अवेडेड के साथ जीरंड लगता है, तो जीरंड क्या होता है? V1 प्लस ING को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरंड। तो यहाँ पे टू पे नहीं होगा, टू पे के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही अवेडेड पेइंग इनकम टैक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग को बताना चाहिए। मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स।
देखिए, जिस मर्द का तौर तरीका औरत जैसा ज़्यादा और मर्द जैसा कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफेमिनेट बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनमैनली मतलब क्या होता है, भयभीत होने वाला। वुमानिश मतलब स्त्री जैसा ज़्यादा, और डेलिकेट मतलब नाजुक होता है। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्टी और इम्पॉसिबल टू रीड, वैसा हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना इम्पॉसिबल हो या बहुत डिफिकल्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं। ऑप्शन में सी हो जाएगा। अनइंटेलिजिबल मतलब दुर्बोध होता है। इलिजिबल मतलब योग्य होता है। इलॉजिकल मतलब अतार्किक होता है। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल इज कॉल्ड इंस्टेट, उसे बोलते हैं। ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, बिना वसीयत मर जाना को हम लोग इंस्टेट ही बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजिबल मतलब क्या था, मुहर होता है। इन्वेट्रेट मतलब कट्टर या पक्का, कहते हैं कट्टर दोस्त है या पक्का दोस्त है। और इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होता है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है ना, फ्लैक्सिबल है। ठीक है, फ्लैक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, ब्लंट मतलब क्या होता है, सीधा साधा। और जेंटल मतलब सज्जन। रफ मतलब रुखड़ा होता है या खुरदरा होता है। मिथ मतलब क्या होता है, झूठा होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा। ट्रूथ मतलब सत्य होता है। फॉल्सहुड मतलब, यहाँ पे क्या है, फॉल्सहुड है। फिर स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी होता है। ठीक है ना, और फॉल्सहुड मतलब झूठी होता है। इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना, दोषी ठहराना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक है, अक्यूज मतलब दोषी होता है। इनक्राइमिनेट मतलब दोषी ठहराना। और इम्पीच मतलब महाभियोग। ये इनडायरेक्ट का तीनों क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा। In the following question, out of four alternative, choose one which best expresses in the given word. यहाँ पर हम लोग को साइनो बताना है। इम्पेरियल, इम्पेरियल मतलब क्या होता है, शाही होता है। तो इसका अपोजिट साइनो क्या हो जाएगा, सोवर्न हो जाएगा। और सोवर्न मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। एंसेस्ट्रल और पैटर्नल मतलब पैतृक होता है। गॉड फेयरिंग मतलब भगवान से भय, भगवान से डर या भय को हम लोग गॉड फेयरिंग बोलते हैं। स्टन है। स्टन मतलब क्या होता है, अचंभित करना या फिर अचेत करना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, शॉक। शॉक मतलब क्या होता है, अचंभित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। डिफाई मतलब क्या होता है, डिफाई मतलब चुनौती देना या अवहेलना करना। तो इसका साइनो क्या जाएगा, डिसओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा को न मानना या अवहेलना करना। तो उसमें डी हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना। अवॉइड मतलब पालन करना होता है। ठीक है, फाइंड मिस स्पेल वर्ड बनाना है। ठीक है ना, पहला प्रोपगेंडा है, प्रोनाउंस है, प्रोपरली है, और फिर प्रॉस्पर है। ठीक है, प्रोपगेंडा का स्पेलिंग क्या होता है, PROPAGANDA होता है। यहाँ पे PROPO नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में प्रॉब्लम है। अब प्रोपगेंडा मतलब क्या होता है, दुष्प्रचार होता है। प्रोपगेंडा मतलब दुष्प्रचार होता है। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण होता है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होता है। और प्रॉस्पर मतलब उन्नति करना, विकास करना होता है। अगला क्या, गवर्नमेंट है, ग्रेसियस है, ग्रेसफुल है, और गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, GOVERNMENT होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, GOVER के बाद एन नहीं है, तो ऑप्शन डी में प्रॉब्लम है। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, ज़्यादा खाना पसंद करने को हम लोग गवर्नमेंट या पेटू से बोलते हैं। ग्रेसियस मतलब दयालु या फिर उदार होता है। ग्रेसफुल मतलब सुखद होता है। और गवर्नमेंट मतलब सरकार होता है। पार्लर है। पार्लर का स्पेलिंग क्या होता है, PARALLEL है। यहाँ पर सिंगल LEL है। ठीक है, ए में प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्लर मतलब क्या होता है, समानांतर होता है। और एक्सपेल मतलब क्या होता है, बाहर खदेड़ना। रिपेल मतलब दूर भगाना। और फोर्टे मतलब भविष्यवाणी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, ट्रैफिक डैश इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मेट्रो सिटीज। तो ट्रैफिक कंजेशन, कंजेशन मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो ट्रैफिक के सेंस यहाँ पे कंजेशन में क्या आएगा, कंजेशन है। ऐसा मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो ट्रैफिक कंजेशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मेट्रो सिटीज। ऑप्शन में हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर इज डैश टू द बेड। देखिए, कन्फाइन टू द बेड मतलब क्या होता है, ये एक इडियम्स फ्रेज है। और कन्फाइन टू बेड मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिस्तर तक ही सीमित रहना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर इज कन्फाइंड टू द बेड। मेरा जो ग्रैंड मदर वो बिस्तर तक ही सीमित रहती है। और कॉन्सील्ड मतलब गुप्त होता है। कंसर्न मतलब चिंता करना। ठीक है,
confirm the confirm. The state is home to several destinations of dash beauty. द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशन ऑफ अनपैरेलल, उसके जैसा कोई नहीं है, अतुलनीय है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनपैरेलल ब्यूटी हो जाएगा। लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गिव्स बिकॉज सी डैश। देखिए, ब्लेसिंग इन डिस का मतलब क्या होता है, एज अ पेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज अ गुड रिजल्ट, मतलब बुरे वक्त में अचानक कुछ अच्छा हो जाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्कस बिकॉज सी गॉट अ मच बेटर जॉब, समझ में, ये हो जाएगा। जेम्स वॉट दैट अ स्टीम इंजन, तो यहाँ पे जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन हो जाएगा। इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, देखिए, इन्वेंटेड और डिस्कवर में डिफरेंस होता है। इन्वेंटेड टू प्रोड्यूस समथिंग दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, और डिस्कवर टू फाइंड समथिंग दैट वाज हाइडन, जो पहले कभी था लेकिन उसे खोजना, ठीक है। और इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया, ठीक है। अब लोग जीएस के पोर्शन में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो ये आयुष्मान स्वास्थ्य से संबंधित, ऑप्शन में डी हो जाएगा। और इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और आयुष्मान भारत लोकसभा के बजट 2018 में पहली बार इसे पेश किया गया था। इसमें 5 लाख तक गरीबों को निःशुल्क इलाज किया जाता है। मृदा कार्ड किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, उसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, वो भी मुंडकोपनिषद से ही दिया गया। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। भारत में आर्यों के प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है, तो ये ऋग्वेद से हम लोग को मिलती है। हाथियों का पालन का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये यजुर्वेद में मिलता है। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो ये कार्यशील कोष के अंदर किया जाता है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। IAEA का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था, 1957। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। करो ये मरो, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। और वेदों की ओर लौटे, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा है, ठीक है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे कहा जाता है, तो ये आचार संहिता का, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किया जाता है, ठीक है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन का आयोग का वर्णन किया गया, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और चुनाव आयोग कैसा निकाय, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय है, ठीक है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था, लेकिन अक्टूबर 1993 के बाद इसे 3 सदस्य बना दिया गया। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कम से कम 3 भारतीय राज्यों से संबंधित है, तो ये पंजाब, महाराष्ट्र और बाल गंगाधर बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, तो ये कालिदास की, ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। 10 कुमारम दंडी ये गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। पंच सिद्धांत के लेखक बराह मिहिर का ये ग्रंथ है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया है, तो ये 100 दिन का, उसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदरनापाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था। बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना कर दिया गया था।
और ये योजना किसके अंतर्गत चलाया जाता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां? तो ये 6 अनुसूचियां, ऑप्शन में डी हो जाएगा। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई से हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन में डी हो जाएगा। हाथी दिवस प्रतिदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का संकलन करता है? तो ये डॉक्टर भुवन झा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। समन की तालीम किस प्रकार की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी, किसी अन्य प्राकृतिक लोक सेवक द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, किसी के द्वारा भी किया जाता है। न्यायालय में प्रचलित संक्षिप्त रूप सीपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल प्रोसीड्यूर कोड होता है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो देखिए सिलिकॉन, सेलेनियम और अर्मेनियम ये अर्धचालक है, लेकिन क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जेम्स थॉमसन के द्वारा था, ऑप्शन में बी हो जाएगा। शक्ति असमर्थ राशि है? तो ये अदिश राशि, ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। और अदिश राशि के उदाहरण कौन कौन है? तो द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, चाल, समय, आयतन, अवकाश, ये सब अदिश राशि हैं। और वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि बोलते हैं। जैसे सदिश राशि के उदाहरण बल हो गया, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, ये सब सदिश राशि। चिली सॉल्टपीटर किसका समान नाम है? तो ये सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन में बी हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिसी अम्ल ये पादप हार्मोन, लेकिन एड्रेनालिन ये पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर घर पे ही बनाएंगे। रीजनिंग का अब हम लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसमें कौन सा अधिक उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है? तो ये पेरिफेरल्स कहलाता है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ऑप्शन में बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं? तो देखिए ईमेल से संबंधित IMAP, SMTP, POP, लेकिन FTP नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये नहीं है, बाकी सब ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR ये इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेटर, प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। देखिए इनपुट डिवाइस के बहुत सारे उदाहरण जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड ये रीडर, ये सब क्या है? इनपुट है। और आउटपुट में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ये बाइनरी भाषा का किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चाइनीज सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया? देखिए दाईं ओर राइट साइड है तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लोकल ISP डैश के साथ संलग्न होता है, तो ये किसके साथ होता है? रीजनल ISP के साथ, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये 4 प्रकार का होता है, कौन कौन? नेशनल ISP, लोकल ISP, रीजनल ISP और इंटरनेशनल ISP। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी के कौन सा है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में IC चिप, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर और पंचमा में क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ULVI है। एक कंप्यूटर में माउस क्या होता है? तो ये एक ऐसा तंत्र होता है जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना।
और देखिए माउस में उपयोग होने वाले के लिए निम्न शब्द कौन कौन है? पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, पैड होता है। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है, तो ये कुल कितने होता है? 12 होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। मेल का उपयोग क्वाइंट्स के साथ तब शुरू होता है जब उपयोगकर्ता को डैश में ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। ये किसमें होता है? मेल बॉक्स में। ऑप्शन में ए हो जाएगा। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, तो ये सब्जेक्ट बता देती है। ऑप्शन में क्या है? बी हो जाएगा। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। इनमें से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? देखिए एक्सेल की टर्म सेल्स है, रो है, कॉलम है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें डी हो जाएगा। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता? डॉट जेपीईजी जोड़ा जा सकता है, डॉट जीआईएफ जोड़ा जा सकता है, डॉट डब्ल्यू भी जोड़ा, लेकिन जो डॉट एचटीएमएल है ना, ये नहीं है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।